दूर दूर तक मेरे नज़र में एक भी व्यक्ति नहीं है जिनका नाम कटा है। हाँ, उनसे कागज मांगा गया। वो ऐसा ही बोलता है, उसको बोली का कोई अथी वजन नहीं है, वो बुड़बक है, वो 8वां फेल है, तो क्या बोलेगा, उल्टा पुल्टा बात बोलता है। उनके बाबूजी बहुत वादा किए थे लालू प्रसाद यादव, उनसे ज्यादा वादा बिहार में कोई नहीं किया था। चारा घोटाला किए, मतलब जितना भी घोटाला है सब घोटाला कर लिए। उस टाइम कार्रवाई जात देख के होता था कि अगर ये यादव है तो इस पे मुस्लिम है, यादव है तो इस पे कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा है तो उस पे अगर वो घटना में शामिल नहीं भी है तो उस पे कार्रवाई होगा। एगो जौड़े बंडा मरुआ के लिए घूरता है, वो पगला, वो जिसका नानी घर इटली है, वो रह के नानी घर दौड़ता, की नाम है होकर राहुल गांधी, वो बंडा मरू है, उसको नहीं पता नहीं चलता है दिन है कि रात है। नमस्कार, मैं साकिब कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब जितने भी राजनीतिक दल है वो अपनी चुनावी तैयारी में लग चुकी है और इसी कड़ी में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। ये तस्वीर हम आपको एक बार दिखा देते हैं जहां पर तमाम एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ता आए हुए हैं और इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार में क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने वाली है, नीतीश कुमार की या फिर तेजस्वी यादव की। जनता का बहुमत किसके तरफ है, ज़्यादा पसंद किसको करते हैं। ये बताइए कि चुनाव होना है कुछ दिनों में, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी इस बार? बिहार में जो जिनकी सरकार थी उन्हीं की पुनरावृत्ति फिर से होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक तरफ देखिए अभी जो वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें अभी जो क्या बोलते हैं उसको, जो उसमें कागज पेश किया जा रहा है वो विदेश से बन के आ रहा है। जो वोटर लिस्ट में जो नाम दिखाया जा रहा है कि जो नाम कटा है, हाँ, जो उसमें आरोप लगाया जा रहा है, उसका जब टाइम वाला देखिएगा तो +3.30, जबकि इंडिया का है 5.30। तो मेरा ही कहना है कि आप भारत के राजनीतिक हैं तो भारत में आपका कागज क्यों तैयार नहीं होता है? आपका कागज भारत में क्यों तैयार है? आपका कागज विदेश से बन के क्यों आता है? और आप बार बार सप्ताह में, साल में 68 यात्रा विदेश की करते हैं। आप कौन से पद पे हैं जो आप 68 यात्रा साल में विदेश की करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री 40 से 45 यात्रा किए हैं, लेकिन विपक्ष के नेता 68 यात्रा, और 68 यात्रा में मैक्सिमम यात्रा है जो कि उनका पर्सनल है, ना ही वो सुरक्षा को जानकारी देते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, विपक्ष जो है वो विदेशी ताकतों के हाथों बिका हुआ है और राष्ट्र के जितने भी राष्ट्रवादी हैं वो फिर से नीतीश और बीजेपी एनडीए गठबंधन को फिर से आप कह रहे हैं कि एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन अभी जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा में घूम रहे थे, उन्होंने कहा कि बिहार की जो जनता है, आम जनता के 65 लाख वोटर जो है वो लिस्ट से नाम काटे जा चुके हैं। इनकी एक तरह से जो हक है उसको छीना जा रहा है एनडीए की तरफ से। जैसे बिहार में 2 करोड़ रोहिंग्या भी थे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, तो 65 लाख जो जिनका बारे में बताया जा रहा है कि 65 लाख कट गया है। तो हम भी हैं, हमारे पास भी बीएलओ आते हैं और हमसे जो कागज मांगते हैं। अगर आप किस क्षेत्र से हैं? मैं मोकामा से हूँ, खास मोकामा से। बताइए कि मतलब आपके परिवार में या आपके परिवार के अगल बगल जो लोग हैं, क्या उनमें से किसी का नाम कटा है? ऐसे में दूर दूर तक मेरे नज़र में एक भी व्यक्ति नहीं है जिनका नाम कटा है। हाँ, उनसे कागज मांगा गया, जिन्होंने प्रूफ दिया वो सारा का नाम आज के डेट में वोटर लिस्ट में है। जो जिन प्रूफ नहीं दिए, जो विदेशी थे, बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, उनका तो नाम कटना ही कटना है, सीधी सी बात है। आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी बिहार में? जिनका है उन्हीं का रहेगा। किसका नाम बता दीजिए। नीतीश जी का सरकार रहेगा। नीतीश कुमार ही बार बार क्यों? तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो चुके हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी। तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, वो विपक्ष में उनका काम है उल्टा बोलना, वो बोलबे न करेंगे। उनका काम है उल्टा बोलना, वो विपक्ष में नहीं है। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 17 महीने में उनका जो कामकाज था जनता ने उसको देखा है और उसी के बदौलत अब एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनेगी। वो ऐसा ही बोलता है, उसको बोली का कोई अथी वजन नहीं है, वो बुड़बक है, वो 8वां फेल है, तो क्या बोलेगा, उल्टा पुल्टा बात बोलता है। लेकिन लगातार अभी यात्रा में है, कल से फिर यात्रा पे निकलना। अरे तो यह बहाने घूर लेगा बिहार, बुतरू से कभी नहीं घूरा होगा बिहार, देख रहा है
उसको कभी मौके नहीं लगा है बिहार घूमने का, तो अपना घूम रहा है बेचारा। एगो जौड़े बंडा मरुआ के लिए घूरता है, वो पगला, वो जिसका नानी घर इटली है, वो रह के नानी घर दौड़ता। की नाम है ओकर? राहुल गांधी। वो बंडमरू है, उसको नहीं ये पता नहीं चलता है दिन है कि रात है। हाँ, उसको रह के पेशाब लगता है, नानी घर जा करता है, झाड़ा लगता है नानी घर दौड़ता है। तो उस सबका आपको क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्योंकि लगातार नीतीश कुमार सरकार में है, लेकिन तेजस्वी यादव अब लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार से जनता उग चुकी है, पक चुकी है, अब महागठबंधन को, युवा को बिहार की जनता नेतृत्व सौंपने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। 2005 से नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे ही कर रहे हैं, इसलिए हर साल अच्छा ही कर रहे हैं और अब की बार भी वही रहेंगे और वो अपना मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है जी। वो अपने पिताजी से कुछ अलग हटके करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं है। सरकार फिर नीतीश कुमार जी की। एनडीए जो दावा कर रही है कि 225 सीटों का दावा कर रही है कि 225 सीट पर इस बार जीत होगी, लगता है कि एनडीए 225 सीटों का जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएगी? 225 तो हमारे हिसाब से नहीं, लेकिन हाँ 150 प्लस ही रहेंगे जी। हाँ 150 प्लस ही रहेंगे। आप कैसे देखते हैं? क्या किसकी सरकार बनेगी? बस एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार क्यों? क्योंकि काम जहाँ तहाँ जो भी देखिए, रोड का काम सब जगह जहाँ अभी तक नहीं पहुँचा था वहाँ पहुँच गया, जी। बिजली गांव-गांव पहुँच गया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में कोई कामकाज ही नहीं हो रहा है, आज भी बदहाली है, युवाओं को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, पलायन के लिए युवा बाहर जा रहे हैं। तेजस्वी कुमार ऐसे ही बोलता है, उसको वैल्यू है जी, उसका बात का कोई वैल्यू है? चंपा विश्वास का नाम सुने हैं? ऐसा ऐसा कितना विश्वास हो गया कांड बिहार में, याद, आप तो पत्रकार है, आपको पता होगा। एक से एक घटना घटा है यहाँ बिहार में। दिन दहाड़े माँ को बेटी को उठा के ले भाग ले हैं, मुँह साल बल निकलने लगता है। अच्छा, तो पहले और अब में आप क्या फर्क देख रहे हैं? नीतीश कुमार लगातार अपने मन से बात करते हैं कि 2005 से पहले क्या था, 2005 के बाद क्या है, आप क्या फर्क देखते हैं? अब निश्चिंत हो के आदमी अपना रोजी रोजगार करता है, खाता है, पीता है, कोई डर भाई नहीं है। पहले डर लगता था, रंगबाजी देना पड़ता था, माँ को बेटी रोड पर निकलता था तो उसको डर लगता था कि वापस के सुशासन की सरकार है बिहार में। आपको नहीं लग रहा है? आपको भी तो लगे। हम तो देख रहे हैं कि हम निश्चिंत होकर जी रहे हैं, नहीं तो 6 बजे सांझ के भीतर घर घुस जाइए। बहुत बदला, बहुत बहुत। हम तो सब लालू राज देखे हैं और नीतीश राज भी देखे हैं, बहुत मानते हैं बेहतर अभी है। देखिए, कई और लोग इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे देखते हैं। आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है, काफी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? नीतीश कुमार के। लेकिन दावा तो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। तो कोई दावा नहीं करता है क्या? जी। सब तो करबे करता है दावा। तो आप उस दावा को विश्वास कर रहे हैं या उस दावा को खारिज करेंगे? वो सब जना रहा है जनता को, खारिजे है जी। तेजस्वी यादव खारिज है, खारिज रहेगा। एनडीए का जो 225 सीटों का लक्ष्य, क्या उसको पूरा कर पाएगी एनडीए? हमको तो लगता है पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा जी, जो लक्ष्य में है वो इतना पूरा। विश्वास क्यों है आपको? क्या एनडीए के नीतीश मोदी की जो सरकार है उसको बेहतर मानते हैं? अब छोटे सरकार चल गए हैं, पूरा हो जाएगा। जी। जी, देखिए भीड़ नहीं जना रहा, देखिए भीड़। लेकिन पहले तो यही आपके छोटे सरकार जो है वो तेजस्वी यादव के साथ, इनकी जो पत्नी थी, अभी जो विधायक है, हो सकता है जी, गए खाता न बही, गए थे। खाता न बही, जे अनंत बाबू कहे से सही, ठीक है ना? अनंत बाबू जो जा खड़ा है वजह सारा सिस्टम है, ठीक ना? जे खाता न बही, जे अनंत बाबू कहे। जो भीड़ आज आप देख रहे हैं, ये एनडीए का भीड़ है या फिर अनंत सिंह का भीड़ है? नहीं, यहाँ तो एनडीए का भीड़ है। एनडीए और अनंत सिंह, एनडीए से अलग अनंत सिंह थोड़े हैं, जो कि अनंत सिंह का और एनडीए का अलग भीड़ जोड़िएगा, दोनों एक ही में है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अभी आपने एक सवाल पूछा था मानसिक स्थिति पर, तो मानसिक स्थिति यही है कि एक तरफ है नीतीश कुमार, जो कि जिन पर विपक्ष का बोल रहा है कि मानसिक स्थिति उनकी सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लगातार अभी गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ था, कई ऐसे तेजस्वी यादव डेली क्राइम रेट ही जारी कर रहे हैं। देखिए, हत्या होना वो सरकार है, सरकार को रोकना है, लेकिन हत्या होना कोई दूसरी बात है, और हत्या के बाद कार्रवाई होना, तो ये महागठबंधन जब सरकार में आज अगर रहती थी, जिसमें लालू यादव राजद सरकार में थी, उस टाइम कार्रवाई जात देख के होता था,
कि अगर ये यादव है तो इस पे मुस्लिम है, यादव है तो इस पे कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन अगर कोई दूसरा है तो उस पे अगर वो घटना में शामिल नहीं भी है तो उस पे कार्रवाई होगा। लेकिन नीतीश कुमार के समय में अगर आप कोई अपराध करते हैं तो आप पे कार्रवाई होना सुनिश्चित है। दूसरी बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट, लेकिन आपके सहयोगी कह रहे थे 225 सीटों का एनडीए जो लक्ष्य जो दावा कर रही है उस पे ये खुद कह रहे हैं कि 150 सीट का। देखिए लक्ष्य तो 225 का लेके ही चलेगा कोई भी, लेकिन 200 सीट में कोई दाग नहीं है। और हम एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं आपको बार बार कि आप जो मानसिकता के, तो राजद की मानसिकता यही है कि इनकी मानसिकता है कि काम हो, विकास हो। आज के डेट में देखिए कितना सड़क, नली गली हर जगह काम हो रहा है, लेकिन राजद का मानसिकता है कि अभी सत्ता में आया भी नहीं राजद और माई बहन योजना चला रहा है, और माई बहन योजना के नाम पर 200 रुपया गरीब गुरबा जो अनपढ़ है उससे 200 रुपया उसका एजेंट यानी कि राजद का कार्यकर्ता 200 रुपया ठग रहा है। आप पता कर लीजिए। तो अभी सत्ता में आया ही नहीं कि लूट खसोट इसका शुरू हो गया। इल्जाम आप लगा रहे हैं एकदम गारंटी के साथ, सबूत के साथ, हर जगह आप कहीं पता कीजिए। अभी सत्ता में आया नहीं कि 200 रुपया ही लूटपाट शुरू कर दिया। सत्ता में आने के बाद ही क्या करेगा भगवान मालिक। देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? एनडीए की सरकार। सरकारी क्यों? एनडीए की सरकार भारत में आप देख रहे हैं आज मतलब मोदी जी से पहले कितना अराजकता था। मोदी जी के आने के बाद पूरे भारत में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है। बिहार में भी 90 के दशक में जब एनडीए की सरकार मतलब नीतीश जी की सरकार बिहार में नहीं थी, उस समय का बिहार को देख चुके हैं। आज जो शांति मिला है और बीच में इनके द्वारा जितना भी घोषणा किया जाता है उसमें घोषणा के बाद अभी सरकार भी नहीं बनी है, अराजकता शुरू है माई बहन के नाम पर। लेकिन तेजस्वी यादव वादे तो बहुत कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे, जो बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे। उनके बाबूजी बहुत वादा किए थे लालू प्रसाद यादव, उनसे ज्यादा वादा बिहार में कोई नहीं किया था। चारा घोटाला किए, मतलब जितना भी घोटाला है सब घोटाला कर लिए। तो क्या जनता मौका देगी तेजस्वी यादव को? नहीं मौका देगी, वो भ्रष्टाचारी हैं। अभी भी वो रेलवे में बहुत सारे घोटाले में फंसे हुए हैं। किस आधार पे उनको अभी अथी देगी? नहीं देगी उनको मौका। तो देखा आपने एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम लोगों से हम बातचीत करें तो जानने की कोशिश करते कि आखिरकार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। बस कुछ महीनों में बिहार विधानसभा में चुनाव होना है और ऐसे में अब जनता ने साफ तौर पर अपना जो एक तरह से सरकार के प्रति जो विश्वास उनका है वो उन्होंने जताया है और उन्होंने कहा है कि किसकी सरकार बनेगी वो आपने इस वीडियो में देखा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।